हाय, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर एंड अगर हम अपना आज का वीडियो याद करें तो हमने एक बात की थी कि 24,500 से 24,600 के बीच में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और याद करें हमने एक और स्ट्रेटजी की बात भी की थी जिसके अंदर हमने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम निफ्टी का 24,500 का कॉल बाय करेंगे, 24,900 का कॉल सेल करेंगे। इसे कहते हैं हम बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। और जितना इसका टोटल प्रीमियम, यानी कि अगर लेट्स सपोज हमने 24,500 की अगर जो कॉल है हमने 300 की बाय करी है और लेट्स सपोज 900 की हमें जो है कॉल वो 100 रुपये की पड़ी है, तो 200 रुपये का हमने नेट प्रीमियम यहाँ पे दिया। तो हम 24,200 इसे 24,300 की पुट लेंगे। अगर 200 प्रीमियम तो ऐसा यहाँ पे हम 150 रुपये प्रीमियम तक के जितने भी प्रीमियम लॉट आएंगे, जैसे कि यहाँ की अगर 50 का एक लॉट है तो हम 3 लॉट लेंगे इस पुट के। इस स्ट्रैटेजी का मकसद ये था कि अगर ये क्रूशल लेवल जो कि 24,500 का निफ्टी का है, अगर ये टूटता है डाउन साइड में तो एक फॉल आएगी सीधा 24,000 तक या 23,500 तक। इसीलिए हमने नीचे वाली जो पुट है उसको हमने थोड़ी कम मात्रा में, मगर हमने उसको नेकेड लिया, यानी कि हमने सिर्फ पुट लिया, हमने उसकी किसी भी आगे की पुट को सेल करके स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करी है। और कॉल साइड में क्योंकि हमें लगता है कि एक अगर रिकवरी यहाँ से बम लेता है ऊपर, यानी यहाँ से बढ़ता हुआ वहाँ से ऊपर जाता है, तो एक बार हो सकता है ये 24,800 से लेके 25,000 के बीच में एक बार वापस घुसे। तो इसलिए उस केस में हमको वो जो स्ट्रैटेजी है जो कि 24,500 का कॉल लेके 24,900 बेचने वाली, वो हमको स्ट्रैटेजी इतना पे ऑफ कर देगी कि हम अपने जो पुट का पैसा वो रिकवर कर लेंगे। कमिंग टू व्हाट हैपेंड टुडे, अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से रिकवरी ली। सुबह यहाँ खुलता है और यहाँ खुलने के बाद रिकवरी देता है वहाँ से बन जाके कितने पॉइंट्स की, 200 पॉइंट की। सो दिस इज़ हाउ दिस होल ट्रेंड इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो 24,500 से ये जो रिकवरी है ये काफ़ी शार्प थी। और एक मतलब मुझे भी एक उम्मीद है कि मैं आपको एक दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन बना के, कि यहाँ से एक बार हो सकता है मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली, तो यहाँ से जो रिकवरी आ रही है ये चलते 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 कि बाद 24,900 का लेवल अटैम्प्ट करे। तो इसलिए ये एक आशा, मतलब ये एक उम्मीद है। अगर ये ब्रेक करके आगे और निकल जाती है तो फिर 25,100 लेवल सीधा खुलता है जो यहाँ पर है, और उसके बाद एक जो लेवल खुलता है वो है 25,250 का। तो सिमिलरली ये दो लेवल खुल जाते हैं, विच इज़ प्लस ऑफ अराउंड 300 से 350 पॉइंट का। सो आपको इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है कल ट्रेड करते हुए कि क्या ये निफ्टी अगर अपसेट जाती है तो क्या 24,900 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन रहती है या नहीं रहती है। ओके, ऑन द डाउन साइड एक ही लेवल जो ध्यान है वो है आपका 24,500 के नीचे क्लोजिंग। यही सपोर्ट 1 है, यही सपोर्ट 2 है, यही सपोर्ट 3 है। क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल इज़ 24,000, देन 23,500 और देन 22,250। आप देख रहे हो। सो काफ़ी बड़ी डाउन से खुल जाती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं मानता फिलहाल निफ्टी के लिए। इसी सपोर्ट से उसने भागी है और इसी सपोर्ट पे इसी लेवल से सपोर्ट लेना इसको चाहिए। नाउ इफ आई कम टू निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में आज कोई भी सुधार नहीं रहा। निफ्टी बैंक जो है वो बैंक निफ्टी से सिर्फ 200 पॉइंट ही निफ्टी अपना ऊपर रहा, मतलब 2 पॉइंट ऊपर रहा। प्रैक्टिकली उसके जो सपोर्ट लेवल है वो वही उसी पे ही खड़ा है, जो लेवल कहते हैं आपका है
ये देखिए ये वाला क्या है 55,500, मात्र 100 पॉइंट दूर है यहाँ से। 100 पॉइंट की गिरावट आती है इसके अंदर तो बैंक निफ्टी जो है अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी सीधा आपका जो है 54,000 के लेवल पर जाएगा, और 54,000 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर सीधे जाके जाएगा 51 से 52,000। तो यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी डाउन साइड खुलती है अगर लेवल ब्रेक होता है 55,500 के नीचे क्लोजिंग, इंट्राडे नहीं क्लोजिंग। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 55,500 के नीचे क्लोजिंग अगर हो रही है बैंक निफ्टी में तो आपको इमीडिएटली बैंक निफ्टी की पुट लेके इसको रखना है थोड़ा टाइम तक, और उस केस में 56,000 लगा दीजिएगा स्टॉप लॉस। तो आई थिंक यू विल मेक अ लॉट ऑफ गुड मनी ओवर देयर। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक जिनको हमने कल चूज़ किया था। वन ऑफ देम वाज माय टाटा मोटर्स। इस पे हमने कल बात की थी, हमारा क्लियरली इसमें जो एसएल है वो जाके है 665 का। आज ये बंद हुआ है तकरीबन 653 पे। सो इस केस में अभी 2% तक का वेट करें, नहीं तो हम इसको अगर 2% बढ़ता है तो इसको हम अपना इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो इसके अंदर जो लेवल्स खुलने वाले वो है 640 देन 610। इस पर कुछ भी नया नहीं है समय। ICICI बैंक की हम लोगों ने बात की थी, वहाँ पे भी हम क्लियर हैं कि हमारा जो लेवल है वो है 1480, यानी ये वाला इज़ माई एस स्टॉप लॉस 1480, टारगेट 1460 जहाँ वो पहुँचने वाला है, इसके बाद 1420 यानी कि ये वाला। इसमें भी कुछ नया नहीं है, मतलब सेम है, स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। और हमने बात की थी हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जाके इसमें शॉर्ट थे, हमारा स्टॉप लॉस है 425, अभी 421 पे है। देखते हैं कल 1% बढ़ेगा तो इसमें हम अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर निकल जाएंगे। इवेंचुअल टारगेट इज जो अगर हमारे फेवर जाता है वो है 410 और उसके बाद 380। अब चाहे तो हम एक स्टॉक और दे सकते हैं, वो है मे बी अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट ने आज बेहद ज़बरदस्त चाल ली है और ये शेयर वाज अप बाय 3% टुडे। अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका क्लियर कुछ पैटर्न दिखता है, वो है आपका ये देखिए, ये इसका कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा दूर है बट है यू नो, और ये है इसका सपोर्ट। सॉरी जस्ट क्रिएट अगेन, ये है इसका एक सपोर्ट जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है। तो यानी कि एक चीज़ क्लियर कि अगर ये वापसी आके 1350 को तोड़ता है यहाँ पे, तो अगला लेवल जो सीधा बनता है वो जाके बनता है आपका ये वाला विच इज़ 1225। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे डाउन साइड अराउंड 100 रुपये की खुलती है ये इसके लेवल के नीचे ब्रेक होते ही। ऐसी ऑन द अप साइड आपको देखना है 450 के अब दूर है, तो मैं एक बार के लिए आपको एक काम करता हूँ, आवली चार्ट खोल के एक लेवल दिखा देता हूँ। तो देखो तो अप साइड में जो आपको लेवल जिसने एक बार ब्रीच करना है वो है कहते हैं आपका, एक तो ये फिर 1400, इसके बीच होने पे वो 1420 के आसपास का मारेगा अटेम्प्ट। आप चाहें तो उस टाइम पे 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले सकते हैं, क्योंकि इस आप देखो ना इस पूरी एक रेंज में, ये मैं रेंज मार्क कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस है विच इज़ 1425 से 1450 की। इसमें कहीं भी जाके फंस सकता है। अगर ये क्रॉस कर जाती है तो लेवल खुलता है 1500 का, उससे पहले नहीं। तो स्ट्रैटेजी क्या बनती है, सेल बिलो 1350, टारगेट
आपका 1220 से 1240 बाय क्या बनता है, अबव 1400, टारगेट 1420, स्टॉप लॉस 1390। यही दो बनते हैं इस केस में टारगेट जो बनते हैं। इसको लेके आप ट्रेड कर सकते हैं एंड होपफुली यू विल मेक गुड मनी। सो दिस इज़ हाँ। अच्छा, आपकी एक न्यूज़ भी है, आपने शायद देख लिया होगा कि ट्रम्प साहब ने फिर से भी धमकी दी है कि हम इंडिया पे टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि इंडिया रशिया से काफ़ी ऑयल प्रोड्यूस बाय कर रहा है। कंसिडरिंग दिस, इफ़ आई जस्ट लुक एट द chart, right now if you see, if I have gift nifty here, gift nifty is not it is may could be here. So gift nifty, if you see right now, it is down -76 point. अगर मैं इस लेवल से इसको कंपेयर करता हूँ तो 24,650 के आसपास की खुलने वाली कल, और अगेन हो सकता है कि ये कल एक बार के लिए फिर से 24,600 का लेवल अटेम्प्ट करें ब्रीच करने का, मतलब शायद हो सकता है ब्रीच से वापस भी आए, बट हो सकता है ब्रीच करें। तो इस केस में आपको बेसिकली उस स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना जब हमने बात की थी बुल स्प्रेड प्लस बियर प्लस पुट वाली, और कल शाम को तक देखेंगे। अगर ये वाकई में, देखिए अब आपको कुछ चीज़ वॉच करनी है, वो ये है कि व्हाट हैपन्स टू बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मोस्ट लाइकली निफ्टी भी जो है वो आने वाले समय में 24,500 का लेवल ब्रीच करेगा। तो आप बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी का ट्रेड भी ले सकते हैं चाहे तो, अथवा रिस्क ले जाते हो तो, इसलिए उसे यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ पुट्स। तो वॉच फॉर बैंक निफ्टी टुमारो एंड देन इन द डे एंड टेक अ ट्रेड इन निफ्टी। सो एक ये आप चीज़ का ध्यान रखिएगा कल सुबह ट्रेड करते हुए कि बैंक निफ्टी क्या कल कुछ दमखम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। अगर बैंक निफ्टी कल दमखम दिखाता ना दिखे तो आप चाहे तो बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से किसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो वाया पुट्स। So this is what I want to cover today. Any questions or queries on certain stock, please put in the comment section. I will happy to respond. And yeah, that's it. If you like the video, just like it, share with your friends. Exchange my channel name with them and help me grow. The whole community of traders and the right kind of trading. Please, thank you very much. Take care. Good night.